तो दोस्तों आज हो गया 24 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन की बैठक में कश्मीर का जिक्र करने को लेकर भारत ने चीन को जमकर लताड़ लगाई है। भारत ने चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि कश्मीर हमारा घरेलू मामला है जिस पर किसी को बोलने का हक नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान द्वारा आयोजित OIC की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे चीन के विदेश मंत्री ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चीनी विदेश मंत्री के भाषण के इस हिस्से को बिना वजह का संदर्भ करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये पूरी तरह भारत का मसला है जिस पर चीन समेत किसी देश को बोलने का हक नहीं है। राज्य सरकार के मंत्रिमंडल निगरानी और समन्वय विभाग समेत अन्य विभागों के बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा के लोग दाएं बाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में चुनाव जीते हैं तो गुरूर है, लेकिन ये गुरूर देश की जनता तोड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा फूट डालो राज करो की नीति पर चल रही है। WHO ने कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर दुनिया को सतर्क किया है। WHO ने बुधवार को कहा है कि महामारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। संगठन ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के नए मामलों में पिछले सप्ताह 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में गिरावट हुई है। WHO ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक सभी देश टीकाकरण को कवर नहीं कर लेते हैं तब तक दुनिया कोविड के बढ़ते संक्रमण और इसके नए वेरिएंट के साथ लड़ती रहेगी। पाकिस्तान में तख्ता पलट की सुगबुगाहट के बीच इमरान खान ने कहा है कि वो पाक PM पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना इमरान खान से इस्तीफा देने को कहा है। पाक मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सेना के जनरल कमर जावेद बाजवा और 3 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ने इमरान खान को पाक PM के पद से इस्तीफा देने को कहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के 4 सुप्रीम कमांडर्स ने इमरान खान के लिए पाक PM के पद पर बने रहने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बंगाल में चरमरा गई है कानून व्यवस्था, लगे राष्ट्रपति शासन। वीरभूम हिंसा पर कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लिखा रामनाथ कोविंद को पत्र। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में हुई हिंसा के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। चौधरी ने बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति और पिछले 1 महीने में 26 राजनीतिक हत्याओं का हवाला देते हुए राष्ट्रपति से वीरभूम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू करने का आग्रह किया है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर राजनीति बंद होने का नाम नहीं ले रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने फिल्म को लेकर कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो भयावह है, लेकिन इस आधार पर आप हर कश्मीरी मुसलमान से नफरत नहीं कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर फिल्म के जरिए धर्म के आधार पर लोगों से नफरत भरने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। महबूबा मुफ्ती ने मांग की है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था इसे जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। बिहार में NDA के सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी का अस्तित्व विधानसभा में बुधवार को पूरी तरह खत्म हो गया है। VIP के तीनों विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। 3 विधायकों के शामिल होते ही बिहार विधानसभा में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 74 से बढ़कर 77 हो गई है। इससे पहले राजद 75 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। साल के अंदर 13,500 किलोमीटर का हम लक्ष्य रख रहे। औरंगाबाद से अजंता की ये जो रोड है ये महज 150 किलोमीटर है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हर रोज 37 किलोमीटर बना रहे हैं और अगर ये रोड पिछले 5 साल से अगर नहीं बनी है तो कौन है इसके लिए दोषी, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ अच्छी सड़कें बना रहे हैं, हम इसके लिए उनका मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम कैसा हो रहा है कि सड़कें अच्छी जब बन रही है तो मौतें भी ज्यादा हो रही है, लोग मर भी रहे हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि एक्सीडेंट्स का प्रमाण भी हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं अकेले से महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पिछले साल 30,000 एक्सीडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए और नेशनल महाराष्ट्र हाईवे सेफ्टी पेट्रोल ने यह बताया कि 13,500 लोग महज महाराष्ट्र के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। सड़कें अच्छी बन रही है तो हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। दूसरा यह है, जनरल साहब मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो हमारे स्टेट और नेशनल हाईवेज है उसके अतराफ 500 मीटर की दूरी के अंदर
किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी शराब की दुकान के अंदर आप शराब का कारोबार नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसका असर यह हुआ कि तमाम सारे राज्य जो है, जो इनको एक्साइज ड्यूटी के जरिए पैसा मिलता है, यह सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं, आपका यह फैसला गलत है, इसको रिव्यू किया जाए करके। आज ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान जा रही है। मैं शराब पी रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहा हूं, लेकिन सामने वाले कितने लोगों की जान में जोखिम में डाल रहा हूं, यह भी सोचने की जरूरत है। इसीलिए ड्रंकन ड्राइविंग के ताल्लुक से भी आप ही की मिनिस्ट्री आंकड़े रिलीज करती है। पिछले साल के आंकड़े में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप ये बताएं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से और ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई है करके उसमें। दूसरा यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी की तरफ से, दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अभी अभी हमारे सम्मानीय सदस्य प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि हम नेशनल हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवेज के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव के अंदर जाती है, वहां पर आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव के अंदर चले जाइए। मैं अपने चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के बारे में बात करता हूं। एक जंग लगा हुआ बोर्ड मिलेगा वहां पर कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बनाई गई है। क्या वजह है कि उसकी इतनी बुरी हालत रहती है? उसकी वजह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। वजह यही है कि ठेकेदार को अधिकारी का डर नहीं, और अधिकारी को इसलिए किसी का डर नहीं कि अधिकारी अपने नेताओं को खुश करके टोल देकर अपना काम चला रहा है। आप एक टीम तैयार करिएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपके पास है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार की जो स्कीम से, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो, या सीआरएफ फंड के जो पैसे से रोड बनाई जाती है, उनका क्वालिटी चेक करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये कानून है कि अगर कोई ठेकेदार गलत पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, कितने ठेकेदारों को आज देश भर के अंदर आपने सजा सुनाई है, कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। डालिए ठेकेदारों को जेल के अंदर, डालिए अधिकारियों के ऊपर। आप तो जनरल है, आपके पास का जो डिसिप्लिन आर्मी का था, उस डिसिप्लिन को यहां पर लेकर आइए, कोर्ट मार्शल कराइए उन अधिकारियों का, तब जाकर हमारे गांव की सड़कें भी अच्छी बनेगी। मैं आखिरी में मैं अपने चुनावी क्षेत्र की बात करता हूं। डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। हमने जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर मांगा, मंत्री जी चुनकर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 10 साल के बाद आपको एक मेट्रो दूंगा। नहीं चाहिए हमें आज के दिन सिर्फ जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर चाहिए। औरंगाबाद से पुणे का एक सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा। शिरडी को सारे देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। औरंगाबाद से शिरडी में 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसे अगर सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर अगर आप बना देते हैं, तो जो श्रद्धालु शिरडी आएगा वो हमारे औरंगाबाद में अजंता एलोरा देखने के लिए आएगा। तो हम पिछले 2 साल से ये मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद और शिरडी को एक सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर बनाया जाए।